नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है भुवन भाई सियासत गरमाई। जी हां, भुवन भाई को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। संसद में बीडी शर्मा ने भुवन भाई का जिक्र किया था और राहुल गांधी को घेरा था। इसके बाद से ही भुवन भाई के घर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की दौड़ शुरू हो गई है। उनको पक्की छत मिली या नहीं, इसको लेकर भी बयानों के बाढ़ चल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फिर भुवन भाई के सहारे राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश हो रही है? 2008 के बाद आखिर क्यों भुवन भाई की याद सियासतदानों को आई? क्या खुद को आदिवासी और गरीबों का हितैषी बताने की सियासी होड़ शुरू हो गई है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हमारे आज के नेता प्रतिपक्ष 2008 में टीकमगढ़ जिले के एक टिपरिया गांव की बहन भंजनबाई के घर गए थे। 2014 तक आपकी सरकार चली। वो टिपरिया गांव की बहन भंजनबाई का इतने सालों में क्या हुआ था आपको याद नहीं होगा, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं उस बहन के सर पर छत देने का काम किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देश की संसद में टीकमगढ़ का जिक्र हुआ तो सियासत के केंद्र में टपरियन गांव और भुवन बाई आ गई। दरअसल भुवन बाई के घर सियासतदानों की लाइन लगी है। वजह है राहुल गांधी 2008 में इनके पास रुके थे और बीजेपी ने इन्हें पक्का मकान नहीं देने के आरोप कांग्रेस पर लगाए थे। लेकिन अब कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल तो भुवन बाई की सास के घर रुके थे, जिसमें अब देवरानी कमला रहती है। लिहाजा वो घर तो आज भी नहीं बना। इसलिए अब कांग्रेस बीडी पर संसद में झूठ बोलने के आरोप लगा रही है। बीडी शर्मा जी लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर असत्य कथन कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि श्री राहुल गांधी जिस मकान में रुके थे वो भुवन बाई का था, जबकि सच्चाई ये है कि वो भुवन बाई की सास का मकान था। इन्होंने कहा कि भुवन बाई को शासन के द्वारा कुटीर प्रदान की गई है। तो मैं शर्मा जी से ये पूछता हूँ, तो भुवन बाई कच्चे मकान में क्यों रह रही है? आज भी जाके देख लें किस मकान में वो रह रही है। भले ही कांग्रेस बीडी शर्मा पर झूठ बोलने के आरोप लगाए, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दरअसल भुवन के 2 बेटों के नाम से प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, जबकि उनकी देवरानी कमलाबाई सास के पैतृक मकान में रह रही है, जो अब भी जीर्णशीर्ण है। ये मकान इसलिए नहीं बन सका क्योंकि कमला के पति गांव के ही पशु अस्पताल में सरकारी कर्मचारी हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते। परिवार ने आपसी रजामंदी से एक की बजाय 2 पीएम आवास भुवन बाई के परिवार को दिला दिए। यानी कांग्रेस का दावा भी अपनी जगह सही है और बीजेपी सांसद बीडी शर्मा का भी। लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के आरोप लगा रही है। देखिए, जो पार्टी पूर्ण रूप से निराधार और झूठी पार्टी है, वो इस तरीके की सारी निराधार बातें करती नजर आएंगी। ये क्या आरोप प्रत्यारोप है? जिनके पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं तो इस तरीके के झूठ और फरेब संसद के नाम पर फैलाना बंद करें। जनता जनार्दन ने बता दिया है कि अब ये मध्य प्रदेश से इनका सफाया हो चुका है। इनके पास विकास के मुद्दे नहीं हैं, जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं। इस तरीके की निराधार बात करके ये अपनी ओछी और निचली मानसिकता का बार बार प्रदर्शन करना बंद करें। आदिवासियों के घर रुकने और खाना खाने का कल्चर सियासतदानों को खूब भाता है। चुनाव के वक्त अक्सर नेता आपको इनके घर पर लाव लश्कर के साथ पहुंचते दिखते हैं और अपने आप को गरीबों का हितैषी बताने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन जब चुनाव निपट जाते हैं तो इनकी तरफ ना तो सत्ता पाने वालों का ध्यान जाता है और ना ही विपक्षी दलों का। यानी नेता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही इनका इस्तेमाल करते हैं। और अब भी इनकी पूछ परख शायद इसलिए हो रही है ताकि फिर साबित किया जा सके कि कौन गरीबों का कितना बड़ा हितैषी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे और हमारे सहयोगी
मनोज वर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र के मंदिर में बीडी शर्मा झूठ बोल गए। भुवन बाई तो अभी भी कच्चे मकान में रह रही हैं जहाँ पर राहुल गांधी गए थे, और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का मकान दिया जा चुका है। वंदना जी। वंदना जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? लेकिन इसी फोन पर पैर इसी पे जूम करेंगे तो कट नहीं जाएगा। हेलो वंदना जी, वंदना जी सुन पाए आप मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं एक्चुअली क्या जूम से कनेक्ट करी, मैं ठीक ऑफिस है। से ट्रैवल करके यहाँ आ रही थी घर, तो ठीक है, इसीलिए मैं सवाल आपने सुन लिया या मैं दोहराऊं? नहीं, दोहरा दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि बीडी शर्मा लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जिस भुवन बाई के मकान में गए थे वो अब भी कच्चा है, और वो कह रहे थे वहां पर कि उसे पक्का मकान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। दीजिए जवाब। देखिए, सबसे पहले तो ब्रजेश जी, ये कांग्रेस पार्टी पहले तो ये बता दे कि जब जाति की बात आती है तो उस पर राहुल गांधी जी क्यों मौन साध देते हैं। बाकी तो भारतीय जी, हम खेत की बात कर रहे हैं, आप खलियान में पहुंच गए। मुद्दे पे आइए ना, सीधे मुद्दे का जवाब दीजिए जिस पर चर्चा हो रही है। ब्रजेश जी, एक बात बताइए, आवास देने का कार्य किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। अब राहुल गांधी जी चाहे जो बोले, भुवन बाई जी को घर मिला है, और इस बात के को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो कि सांसद खजुराहो, उन्होंने सदन में स्वीकारा है। और अगर सदन के पटल पर खड़े होकर कोई ये बात बोल रहा है तो मुझे समझ में नहीं आता। तो यही तो कांग्रेस बोल रही है, झूठ बोल रहे हैं। जिस राहुल गांधी जिस मकान में गए थे वो आज भी कच्चा है। तो वहां पे उनकी विधायक भी जाकर देख के आई हैं, 1 लाख रुपए देकर आई हैं। एक बात बताइए विजय जी की, अगर राहुल गांधी जी कह देंगे कि सूरज दक्षिण से उगता है तो क्या सूरज दक्षिण से उगने लगेगा? अरे लेकिन वो दिख तो रहा है ना वंदना जी, उत्तर दक्षिण की बात नहीं है। जिस मकान में राहुल गांधी गए थे तकनीकी रूप से वो कच्चा है, और उसमें भुवन बाई की देवरानी रह रही है। ब्रजेश जी, ये सरासर झूठे आरोप है राहुल गांधी जी के, और इनका मैं विरोध करती हूँ। देखिए, भुवन बाई जी को घर देने का कार्य, और भुवन बाई जी के घर जो बना हुआ है वो प्रधानमंत्री गृह आवास योजना के माध्यम से बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और बीडी शर्मा जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, और राहुल गांधी जी उनकी बातों को झुठलाने के लिए ये जो भ्रम फैला रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का ये काम है कि भारतीय जनता पार्टी, आप उसको यूं कहिए कि भुवन बाई के 2 लड़कों को मकान दे दिया है। जिस घर में राहुल गांधी गए थे वो आज भी कच्चा है। आप मान नहीं रही उस बात को, तो फिर ये जिक्र मत कहिए ना कि राहुल गांधी जहां गए थे वो पक्का मकान कर दिया हमने, वो छत पक्की कर दी है। भाई उसी परिवार में 2 आवास मिले हैं प्रधानमंत्री आवास के, आपको शायद जानकारी नहीं है। लेकिन उस मकान वो मकान पक्का नहीं हुआ जहां राहुल गांधी गए थे। देखिए, अब राहुल गांधी जी कौन से भाई के घर में गए थे? राहुल गांधी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी नहीं बोल रहे भाई, बीडी शर्मा बोल रहे हैं लोकसभा में कि जहां राहुल गांधी गए थे 2008 में, कांग्रेस ने उस परिवार के लिए, उस घर के लिए कुछ नहीं किया, और प्रधानमंत्री ने उनको पक्का मकान बनाकर दे दिया। तो ये बात तो मैं भी कह रही हूँ ब्रजेश जी कि पक्का मकान देने का कार्य हमारे दिख नहीं रहा है ना, गायब हो गया होगा वो। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मकान तो दिया है लेकिन वो मकान पक्का नहीं हुआ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ तकनीकी रूप से। तो जहाँ राहुल गांधी गए थे, एक तरफ ब्रजेश जी आप कह रहे हैं कि मकान दिया है, एक तरफ आप कह रहे हैं पक्का नहीं हुआ, तो ये तो विरोधाभासी बातें आप भी कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर सदन के पटल पर खड़े होकर कोई कह रहा है कि हमने मकान दिया है, तो सदन के पटल पर खड़े होकर कोई झूठ बोलता है क्या? ये बात कोई उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट किसी बाइट में तो कहा नहीं है, सदन में खड़े होकर ये बात कही है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने। देश घिरा, तो इसका मतलब वो सही कह रहे हैं क्या? सदन में तो सब बोलते हैं। हेलो, आपकी वंदना टेक्निकल सारी आवाज बहुत गूंज रही है। सवाल ये था कि सदन में क्या सब सच बोलते हैं? राहुल गांधी ने कहा था कि चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं, तो क्या वो भी सही बोल रहे हैं वहां पे सदन के अंदर? देखिए, तथ्यों को तो पेश करता है कोई सदन में सांसद,
तो तथ्य जब उसके पास होते हैं तो तथ्य के आधार पर बोलता है। और अगर बीडी शर्मा जी ये बात स्वीकार रहे हैं, कह रहे हैं, तो एक बात बताइए कि उनका नाम लेकर, भुवन बाई जी का नाम लेकर उन्होंने बात स्वीकार कर दिया, तो राहुल गांधी जी को इतनी आपत्ति क्यों है? क्या राहुल गांधी जी इस बात से ताल्लुक नहीं रखते? मुझे लगता है आपको विषय की पूरी जानकारी नहीं है। वंदना जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। चलिए, राम पांडे जी भी जुड़े हैं, उनसे भी जवाब लेते हैं। पांडे जी, क्यों इस पर सियासत की जा रही? तकनीकी रूप से तो मकान मिला है, उनके बेटों को मिला हो, और जिस मकान में राहुल गांधी गए थे वो इस वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं आया क्योंकि वहाँ जो रह रही हैं उनके पति सरकारी नौकरी में है। तो फिर इस पर सियासत क्यों करना? मिला तो है उस परिवार को। तो सियासत कांग्रेस ने शुरू नहीं की है, वीडी शर्मा जी ने शुरू की है। और वीडी शर्मा जी टीकमगढ़ के सांसद भी नहीं, टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र खटीक हैं और वो मंत्री भी हैं। और वो, मैं समझता हूँ वीरेंद्र खटीक जी उस बात को ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। और आप भी बीजेपी प्रवक्ता से कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि राहुल जी जहां गए थे वह मकान नहीं बना है, दूसरी जगह बना हुआ है, दूसरे व्यक्ति का बना है। और जिस व्यक्ति का बना है वो महिला स्वयं बोल रही है कि मेरे यहाँ राहुल जी नहीं आए थे, राहुल जी पड़ोस में आए थे। उस महिला का स्वयं का स्टेटमेंट है, मीडिया को स्टेटमेंट दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी कहीं जाते हैं, पहली बात तो 2008 में गए थे, 16 साल पहले बीजेपी कहती थी और अभी तक कहती आई थी कि राहुल गांधी कहीं नहीं जाते हैं। तो बीजेपी ने ये तो प्रमाणित कर दिया कि बीजेपी झूठ बोलती है कि राहुल गांधी कहीं नहीं जाते थे। 2008 करीब 16 साल पुरानी बात हो गई। और राहुल गांधी, अब तो वो ये कह रहे हैं कि जहां जाते हैं उनकी सुध नहीं लेती कांग्रेस। हाँ, तो देखिए, ये 2008 का मामला है। हो सकता है आपको, मुझे, जनता को कुछ धुंधला हो, लेकिन मैं समझता हूँ जो बात 4-6 दिन पुरानी होती है उसको तो हम नहीं जुटला सकते। अभी राहुल गांधी जी 5-6 दिन पहले यूपी में गए थे, एक रामचेत मोची हैं, उनकी दुकान पर गए थे और उनसे बैठकर बात की। और उनके पास दूसरे तीसरे दिन ही एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन पहुंच गई, जो भी आर्थिक मदद करनी थी वो कर दी गई। और मीडिया लगातार उन मोची है उनका लगातार इंटरव्यू ले रहा है। तो ये तो 4-5 दिन पुरानी घटना है, इसको हाँ, तो हमने तो ये भुवन भाई के लिए और क्यों नहीं किया? इनको भी कर देते। लेकिन एक तकनीकी रूप से जो मेरा सवाल उनसे भी था, वंदना जी से, आपसे भी है, मिला तो है ना उस परिवार को मकान। तो एक तरह से बीडी शर्मा भी सही कह रहे हैं, एक तरह से आप भी सही कह रहे हैं, दोनों सही हैं अपनी जगह पे कि जिस जगह पे राहुल गांधी गए थे भाई वो मकान पक्का नहीं बना है, लेकिन उस परिवार को मिला है। नहीं, तो ये मुद्दा उठाने की जरूरत ही नहीं थी भाई। प्रधानमंत्री आवास तो बन ही रहे ना, देश में बन रहे हैं। पहले उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना था, राजीव गांधी जी ने 1985 में शुरू किया। मोदी जी ने कई नाम बदले, जैसे प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग रख दिया, इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में तो मकान बन ही रहे, इंदिरा आवास योजना में मकान बन ही रहे थे, लेकिन इस मुद्दे को उठाने की जरूरत नहीं थी। भाई कहीं भी मकान बन रहा है तो ये कहने की क्या जरूरत है कि राहुल गांधी यहाँ आए थे, नहीं आए थे, इसलिए ये मकान बना है। तो ये तो प्रोसेस चल ही रही है। और राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा, वो मैसेज देने के लिए जाते हैं, केवल ये नहीं कि किसी के यहाँ जा रहे हैं तो उसकी आर्थिक सहायता करने जा रहे हैं। और वो तो ट्रक ड्राइवर के साथ गए, ट्रक यात्रा की उन्होंने, तो वो एक मैसेज देते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबका सम्मान करना चाहिए। वो कुलियों के बीच में जाते हैं, वो लगेज अपने सर पर रखते हैं, तो वो एक मैसेज देते हैं कि कुलियों का सम्मान करो। वो अपने सर पर लगेज इसलिए रखते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता है। वो मैकेनिक के पास जाते हैं, मोटरसाइकिल सुधारते हैं। फिर आपकी विधायक क्यों जाकर वहां पे 1 लाख रुपए दे रही हैं, जब वो तो जाते हैं मैसेज देने के लिए जाते हैं? तो फिर क्यों आपने उसकी बेटी के विवाह का खर्च उठाया कि राहुल गांधी सिर्फ मैसेज देने के लिए गए थे ना? हाँ, तो ये भी एक मैसेज है ना, ये भी मैसेज है, ये भी मैसेज है कि आप जितनी आर्थिक सहायता कर सकते हो, जहां भी जा रहे हो, आप करने का प्रयास कीजिए। तो ये मैसेज सरकार के लिए भी होता है, उस प्रदेश की, जैसे मध्य प्रदेश में 2008 में आए थे तो शिवराज सरकार थी, तो एक प्रशासन को मैसेज था कि भाई आप जो लोग जरूरतमंद हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, शैक्षणिक राजनीतिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, प्रशासन को, सरकार को, कार्यकर्ताओं को, समाज सेवियों को, मीडिया को
सबको उनकी कदर करना चाहिए, ठीक उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बात उठानी चाहिए। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है वो किसानों के बीच में गए, उन्होंने ट्रैक्टर चलाया, उन्होंने धान रोपी, तो चलिए धान ठीक है, रोपने मैं का आ मतलब ये रहा कि हूं किसान आपके का पास। काम भी सम्मानजनक है। ठीक है, दूसरे जी। दौर में आता हूं। मनोज जी, 2008 का मामला है, आखिर भुवन भाई क्यों सियासत में आ गई? कौन उनके जरिए अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहता है? देखिए ब्रजेश जी, जो आपने कहा कि दोनों इसके लिए आप देखे जवाबदार हैं। जो आपने सवाल किया था कि भाई अगर ये सब कुछ उनको मिल गया था तो फिर चंदा रानी गौर वो 1 लाख रुपया लेकर क्यों गई? और उनके पति का बयान है कि हम शर्मिंदा हैं, उनको मकान नहीं मिल पाया है। और जो 2 मकान का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी महिला का ये भी कहना है कि दोनों मकान के लिए जो 1,20,000 की जगह उनको 70,000 रुपये मिले। तो सवाल ये कि जो 50,000 रुपये की राशि है वो कौन खा गया है? जहाँ तक प्रतीकों की बात है, वो तो ये पहली बार नहीं। आप याद कीजिए 2003 में राजगढ़ जिले के छुआड़िया गांव की एक महिला के संग गैंगरेप हुआ था। उमा भारती ने मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठाया, शपथ ग्रहण समारोह मंच पर उसको स्थान दिया। एक कलावती नाम की महिला का बड़ा जिक्र किया था, राहुल गांधी ने मुलाकात की थी उससे महाराष्ट्र की, और बाद में इसके बाद भी उसको कोई सहायता नहीं मिली और उस कलावती ने सुसाइड कर लिया था। इसी भोपाल में राहुल गांधी आते हैं, एक बच्चे को अखबार बेचता हुआ देखते हैं और वो कहते हैं इसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च कांग्रेस उठाएगी। लेकिन उस बच्चे का नाम आज की तारीख में आप कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, वो भूल जाएंगे। आप बीजेपी और कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं की चुनाव के समय तस्वीर आती है कि किसी दलित के यहाँ, किसी आदिवासी का उन्होंने भोजन किया है। उस आदिवासी के आप एक दिन पहले जाकर उसके बर्तन देख लीजिए, घर की हालत देख लीजिए, जिस दिन नेता भोजन करता उस दिन का दृश्य देख लीजिए और उसके अगले दिन जाकर देख लीजिए, तो बर्तन से लेके फर्श से लेके खाने तक में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। क्योंकि आपको एक मैसेज देना है कि देखिए हमारा नेता इतना महान है कि वो गरीब के घर में खाना खा रहा है, वो आदिवासी के साथ बैठकर पंगत में खाना खा रहा है। होता है कई बार कि बर्तन नेताजी भिजवा देते हैं। आप याद कीजिए शहडोल के जब चुनाव होना थे, जो एक बीजेपी के एक बड़े नेता जो उस समय कांग्रेस में थे, वो प्रचार में जाते हैं तो रातों रात उनके लिए टॉयलेट बनाया जाता है, वेस्टर्न टीवी लगा दिया जाता है, रात वो गाँव में गुजारते हैं, जब सुबह उठते हैं तो उनके समर्थक उस टॉयलेट की शीट तक को निकाल कर ले जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि मैसेज देने का जो खेल है कि आपको वोट कैसे मिल सकता है। अगर वो कलावती के नाम से मिल सकता है, अगर भुवन भाई के नाम से मिल सकता है, अगर वो किसी हैकर के नाम पे मिल सकता है, अगर वो किसी गैंगरेप पीड़िता के नाम पर मिल सकता है, तो नेता उसकी नुमाइश करने में कोई पीछे नहीं हटता है। और जब फिर आरोप प्रत्यारोप की बात जाती है तो कहा जाता है देखिए हमने तो इतना किया था, उसने नहीं किया था, उसने तो इतना किया था, उसने नहीं किया था। तो नुमाइश तो दोनों तरफ से हो रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो वंदना जी, सबसे पहले तो इसकी भी जांच हो जाना चाहिए कि 50-50 हज़ार रुपये कौन खा गया है उसमें से। और सियासत तो आपने शुरू की है ना, आप जिक्र करते उसका, ना इस तरह के सवाल खड़े होते। मतलब आप भी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं वहां से। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली मेरी आवाज शायद हाँ आ रही, स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कुछ 50 हज़ार का जो भी आप कह रहे हैं कि घपला हुआ है तो अवश्य उसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करते हैं तो कृपया करके मुझे कांग्रेस पार्टी ये बात बताए कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जिन्हें आवास मिले, क्या वो जो जमीन पर आवास खड़े हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी उसे झुठला सकती है? जिन लोगों को हम गरीबी रेखा तो आरोप लगा रहे हैं कि आप नाम बदल दिया आपने, इंदिरा आवास भी मिल रहे थे, राजीव आवास भी मिल रहे थे। ब्रजेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को झुठला सकती है कि एक जमाना था जब महिलाएं खुले में शौच के लिए जाती थी और माननीय मोदी जी के आने के बाद आज शौचालय निर्माण हुआ है? तो क्या कांग्रेस पार्टी इन सब बातों को झुठला सकती है? ये सब चीजें जमीन पर दिख रही हैं कि आवास मिले, गरीबी रेखा से बाहर लाया गया, रोजगार मिले, और सबसे बेसिक नीड एक महिला की खासकर की शौचालय, वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक राज किया, क्यों नहीं दिए शौचालय? आखिर एक महिला खुले में जब शौच के लिए जाती होगी तो आप सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। इन लोगों ने उस चीज की भी चिंता नहीं की। हमने तो आवास देने का भी कार्य किया है, उस पर भी इन्हें आपत्ति है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी आपत्ति उठाती रहे और कहती रहे कि हम राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, हम जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और ये कार्य हमारे जमीन पर दिख रहे हैं, और इसीलिए जनता बार बार आशीर्वाद देकर हमारी सरकार बनवाती है। तो जो काम हुए हैं पांडे जी, वो तो जमीन पर दिख रहे हैं, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो। लेकिन आपने कहा कि मैसेज देने की बात है, मैसेज देने के लिए जाते हैं। मैसेज देने के लिए जाते हैं या उस वर्ग को साधने, वोट बटोरने के लिए जाते हैं राजनेता वहां पर? नहीं को
वोट बटरने के लिए बीजेपी वाले जाते हैं, हम मैसेज के लिए जाते हैं। और इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे नेता जब जानते हैं तो ना वो खबर ना मीडिया में आती है ना अखबार में आती है। और जब बीजेपी के नेता जाते हैं तो 24 घंटे मीडिया में वो न्यूज चलती है कि बीजेपी के नेता गए थे समाज सेवा के लिए और 2 केले बांट कर आए। तो हम लोग तो मैसेज ही देने जाते हैं। और अभी आदरणीय मनोज वर्मा जी ने कहा कि आवास योजना में 1,20,000 में से 50,000 खा गए, मतलब लगभग आधा। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आवास योजना में 50% तक कमीशन का काम चल रहा है। गरीबों को नहीं छोड़ रहे हैं, कि जनता के टैक्स का पैसा है, हमारा और आपका पैसा है। 28% जीएसटी ले रखा है, टोल टैक्स ले रखा है, पेट्रोल डीजल महंगा कर चुका है। जो इतनी महंगाई हम लोग झेल रहे हैं वो पैसा जा रहा है गरीबों के लिए जा रहा है, और उसमें से आधा पैसा भारतीय जनता पार्टी खा रही है। शौचालय भी खा रहे हैं, मतलब इतना ही कमीशन शौचालय में चल रहा है। त्रिपाठी जी ने शौचालय का बोला, शौचालय में नल नहीं होते हैं, शौचालय में सीट नहीं होती है, शौचालय में दरवाजे नहीं होते हैं, शौचालय में दीवार नहीं होती है। हमारी बहनें बगैर उसके दरवाजे के वहां कैसे जा सकती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। उनको दे रही है वो वंदना जी कह रही, फिर भी वोट उनको मिल रहे हैं, जीत वो रहे हैं, महिलाएं उनको वोट दे रही हैं। शौचालय में ना दरवाजे हैं ना दीवार हैं। देखिए, जीतने का तो ये है, इस बार अभी जेल से भी 2 लोग जीत गए, ब्रजभूषण सिंह भी जीत गए थे। जीतने हारने के कारण कई होते हैं। जिन्होंने ये सवाल उठाया है संसद में, उनका चुनाव ही असंवैधानिक है। वही उन्होंने खरीद फरोख्त तो चोरी चकाटी से जीता है। जनता के जो कमीशन जो लिया जा रहा है 50%, उससे उन्होंने उम्मीदवार को खरीद कर जीता है। उनको तो संसद में ही जाने का अधिकार नहीं था। तो जीतना हारने पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी हार जाते हैं, कई लोग हार जाते हैं, कई जीत जाते हैं। जिन्होंने आधार कार्ड दिया है, हम यूज करते हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। हारने जीतने के लिए काम करते हैं ना। आप यदि किसी के घर जा रहे हैं मैसेज देने के लिए, तो हारने जीतने के लिए जा रहे हैं कि आप जीत सके, तो ये मैसेज भी तो उसी के लिए होता है। हारने जीतने के कई कारण होते हैं ना। देखिए, अयोध्या के नाम पर मध्य प्रदेश में वोट मिल जाता है और उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता, और यहाँ तक कि अयोध्या में ही नहीं मिलता। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार जाती। अयोध्या नहीं, फैजाबाद में नहीं मिलता, अयोध्या में तो जीती है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर भुवन बाई सियासत में फिर आ गई हैं। 2008 में राहुल गांधी वहाँ गए थे, लेकिन इसके बाद से लगातार वो सियासत में बनी हुई। योजना का लाभ मिला भी है, लेकिन जो बात बीजेपी कह रही है, तकनीकी रूप से जिस मकान में राहुल गांधी गए थे वो मकान बना नहीं है, लेकिन उसी परिवार को 2 आवास मिले हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी भी सच बोल रही है, कांग्रेस भी सच बोल रही है। लेकिन इस पर सियासत क्यों? शायद ये भी एक वोट बटोरने का जरिया है। इसलिए दोनों तरफ से सियासी मार छोड़े जा रहे हैं, दोनों तरफ से नेता भुवन बाई के घर पर दौड़ लगा रहे हैं। बहरहाल कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।